हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रश्मिका मंडाना की परफॉर्मेंस इन थैमर। कुछ लोग बोल रहे हैं शी नेल्ड इट, और कुछ कह रहे हैं बस स्माइल करके डायलॉग्स बोलने से एक्टिंग नहीं होती। सो व्हाट्स द रियल ट्रूथ? क्या थमा में रश्मिका ने एक्चुअली इम्प्रेस किया या फिर एक और ओवरहाइप्ड परफॉर्मेंस थी? लेट्स डिकोड दिस टुगेदर। ट्रेलर देखते हाई फैंस डिवाइडेड हो गए थे। कुछ ने लिखा शी लुक्स ब्यूटिफुल बट वेयर्स द इमोशन, और ऑनेस्टली मूवी देखने के बाद ये बात और क्लियर हो गई। रश्मिका के डायलॉग्स थमा में कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सेंटेंस पूरा बोल ही नहीं पा रही हो। इंटेंस सीन में भी एक्सप्रेशन सेम टोन, सेम डिलीवरी। ऑडियंस कमेंट्स लिटरली फिल्ड हुए द रश्मिका इज सुपर इरिटेटिंग, नो लुक्स, weird accent and below average skills. Though she's non-nepo product but actually act as a nepo. Her normal acting looks like dubbing. भाई कसम से she is overhyped unnecessarily. यानी अगेन वही पैटर्न रिपीट हुआ जो सिकंदर और एनिमल में भी लोगों ने नोटिस किया था। देखो, रश्मिका का जर्नी साउथ से स्टार्ट हुआ था। कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल मूवीज में वो लिटरली क्रश ऑफ द नेशन बन गई थी। गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड, पुष्पा, सब जगह फैंस ने उसको प्यार किया। फिर 2022 में बॉलीवुड डेब्यूट हुआ गुड बाय के साथ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग अस फिल्म में रश्मिका का परफॉर्मेंस डिसेंट था। डायलॉग डिलीवरी क्लियर, इमोशंस बैलेंस्ड, और एक रॉनेस थी उसके एक्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स बढ़े, मिशन मजनू, एनिमल, इचवा, सिकंदर और अब थमा, एक नोटिसेबल पैटर्न दिखा। एक्टिंग एक्सप्रेशनलेस, डायलॉग अनक्लियर, और ऑडियंस जेन्युइनली कंफ्यूज्ड। इज शी सेइंग समथिंग और चूइंग समथिंग? तो सवाल ये है, अगर रश्मिका की एक्टिंग को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर भी फिल्म मेकर्स उससे बार बार साइन क्यों कर रहे हैं? आंसर सिंपल है, पॉपुलैरिटी एंड नंबर्स। रश्मिका का फैन बेस मैसिव है, स्पेशली यूथ ऑडियंस। उनका एक लॉयल सेक्शन है जो चाहे परफॉर्मेंस कुछ भी हो, उसको डिफेंड करता ही करता है। और इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है? वायरल फेसेस, सोशल मीडिया रीच। एक्टिंग अब सेकंड प्रायोरिटी बन चुकी है। थोड़ा हर्ष लगेगा, बट डायरेक्टर्स को भी पता है कि रश्मिका के नाम से इनिशियल हाइप मिलता है, चाहे फिल्म एवरेज हाई क्यों ना हो। नौ, अगर आप रश्मिका की साउथ मूवीज देखोगे, स्पेशली पुष्पा 1 या गीता गोविंदम, तो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस दिखेगा। एक्सप्रेशन क्लियर, डायलॉग टोन कंट्रोल, और इमोशनल डेप्थ प्रॉपर। बट बॉलीवुड में आते ही उसके हिंदी एक्सेंट का तो पता ही नहीं चला। लगता है जैसे वो बॉलीवुड हीरोइन बनने के चक्कर में अपना नेचुरल एक्सेंट भूल गई हो। पोलिश करते करते हिंदी का असली फ्लो हाइक हो गया, और रिजल्ट में एक्टिंग और ऑथेंटिसिटी दोनों मिसिंग हो गए। मुझे लगता है थमा में भी वही प्रॉब्लम हुई। सीन पावरफुल था, सेटअप इंटेंस, लेकिन डायलॉग डिलीवरी फ्लैट। और भाई, ऑडियंस ने तो मीम्स बना के छोड़ा ही नहीं। मीम्स सेवेज, बट कुछ एक्सटेंट तक ट्रू भी था। देखो, क्रिटिसिज्म होना नॉर्मल है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब फैंस जेन्युइन फीडबैक को हिट समझ लेते हैं। कोई भी एक्टर अगर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता है, तो ऑडियंस के फीडबैक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑडियंस भी कह रही है, हर जगह रश्मिका ही रश्मिका। मूवी हो या एड, शी इज लिटरली एवरीवेयर। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इतनी मूवीज मिल रही है, पर एक्टिंग अभी भी एवरेज हाई क्यों लगती है? ए फ्लैट क्वेश्चन ये है, क्या रश्मिका इंप्रूव कर सकती है? बिल्कुल, शी ऑलरेडी प्रूव्ड इन हर अर्ली फिल्म्स दैट शी कैन एक्ट। बस अब उसको बॉलीवुड के इमेज प्रेशर से निकलना होगा। वॉइस क्लैरिटी, डायलॉग क्लियरली बोलना, नो हाफ मम्बलिंग। एक्सप्रेशन वैरायटी, स्माइल हर सीन का सॉल्यूशन नहीं होता। लैंग्वेज कंफर्ट, अगर हिंदी में नेचुरल टोन नहीं आ रहा, तो अपने साउथ एक्सेंट को कॉन्फिडेंटली यूज करे, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी। अभी कॉकटेल 2 और पुष्पा 3 पाइपलाइन में है। इफ शी बैलेंसेस बोथ लैंग्वेजेस स्मार्टली, रश्मिका इजीली बिकम पैन इंडिया सुपरस्टार। बट अगर थमा स्टाइल डिलीवरी कंटिन्यू की, तो बैकलैश और मीम्स और बढ़ेंगे। फैंस लॉयल हैं, बट उनका पेशेंस भी लिमिटेड है। एक टाइम के बाद लोग बोलने लगते हैं, शी इज रिपीटिंग हरसेल्फ। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर रश्मिका टू अपग्रेड हर क्राफ्ट एंड साइलेंस हर क्रिटिक्स। तो दोस्तों, थमा के परफॉर्मेंस ने क्लियरली डिवाइड कर दिया ऑडियंस को। कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं, शी इज सनशाइन ऑन स्क्रीन, और कुछ कह रहे हैं, इज शी सेइंग समथिंग और चूइंग समथिंग? मेन पर्सनली फील करती हूँ, रश्मिका इज टैलेंटेड, नो डाउट, बट बॉलीवुड में उसकी आइडेंटिटी थोड़ी लॉस्ट लग रही है। इफ शी ब्रिंग्स बैक दैट ओल्ड एनर्जी, क्लियर स्पीच, एंड नेचुरल कॉन्फिडेंस, देन ट्रस्ट मी, नेक्स्ट टाइम क्रिटिक्स भी क्लैपिंग करेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या रश्मिका's एक्टिंग इन थैमा ओवरहाइप्ड थी या जेन्युइनली अंडररेटेड?
कमेंट में लिखो अपना ओपिनियन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द कॉफ़ी बच को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बच के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।